मेरा नाम अनीता है और मैं 26 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे अरमान मचलने लगे। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई, पर उसके लैपटॉप में नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वो भी बेकाबू होकर मुझे अपने बाहों में भर लिया। कहा, चलो ना हम अब भी ऐसा करते हैं, और फिर अपने हाथ मेरे दोनों नरम नरम। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, पूनम की भी शादी हो रही है, वो तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, पर तुझे घर पर ही बैठा रखा है। अनीता, तू 26 साल की हो गई है, अब धीरे धीरे तेरी जवानी भी ढल जाएगी। मुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएगी। शादी में तू किसी अच्छे लड़के को क्यों नहीं ढूंढ लेती? मेरी सहेली की ये बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरी मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरे हाथ पीले करवा देते। मेरा अपना घर बस जाता, बच्चे होते, पर मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद चाचा चाची मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। उनकी बेटियां बड़े आराम से रहती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही बंद हो गई थी। मैं कॉलेज ना जा सकी। अगर कॉलेज जाती तो कहीं नौकरी भी लग जाती। यूं घर पर मुझे नहीं बैठना पड़ता। पर मैंने नौकरी की तलाश भी की थी, कहीं मुझे कुछ नहीं मिल पाया। मैं तैयार होने लगी थी। मैं अपना चेहरा आईने में देखी तो सोचने लगी, मुझ में अब वो बात नहीं है। जब मैं छोटी थी मेरे अंदर एक आग थी। बढ़ती उम्र के साथ मुझे कौन पसंद करेगा? आंसू की एक बूंद मेरे आंख से बहने लगी। मैंने सोचा मेरी सहेली की बात ही सुन लेती हूँ। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई। कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर, मेरी सलाह मान। मुझे पूरा यकीन है तेरी चाची तेरी शादी नहीं करवाएंगी। यूं ही तुझसे घर का सारा काम करवाती रहेंगी। उनका तो कोई बेटा नहीं है, बुढ़ापे में तुझे ही सहारा बनाएंगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसे खर्च नहीं करेंगी। मेरी सहेली की बात मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, ये सब मेरी किस्मत है। उसने कही, तू अपनी किस्मत बदल सकती है, बस तुझे अपनी अदाओं से एक मर्द को फंसाना है। मैंने कहा, मैंने ये सब कभी नहीं किया। उसने कहा, तू सीख जाएगी, ये सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद ही मुझ पर ध्यान नहीं देता था। तू देख, मैंने भी अपने आशिक बना लिए, तू भी बना ले। मैं शादी में आए मेहमानों की तरफ नजर दौड़ाने लगी, पर मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के तो पहले से ही शादीशुदा थे, कहीं तो बच्चों के बाप थे, अपने बच्चे को संभाल रहे थे। मैंने सोचा मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, पर जितने भी लड़के कुंवारे थे मुझसे उम्र में छोटे थे। मुझसे बात करते तो मुझे अच्छा तो लगता, पर अपने से छोटे उम्र के लड़के से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी विदा होकर चली गई। अब घर पर चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। घर का सारा काम मैं संभालती थी। एक दिन चाची ने कहा कि हमने नए किराएदार रखा है। कुछ पानी की बोतल देकर कहा, जाओ वो नया नया आया है, उसे पानी देकर आओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे चली गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा। वो काफी हैंडसम लड़का था। मैं उसे देखते ही रह गई, कुछ कहना ही भूल गई। उसने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, ये मकान हमारा है, मुझे चाची जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे लिए पीने का पानी लेकर आई हूँ। तुम आज शिफ्ट हुए हो, इसी वजह से चाची ने कहा है आज का खाना भी वो भिजवा दें ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वो लड़का मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे अंदर आने को कहा, पर जाने क्यों मुझे घबराहट से होने लगी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है, मैं ऊपर जा रही हूँ, कहकर मैं भागती हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी थी। मुझे मेरी चाची का डर था। मेरी चाची को पता लग गया कि ये अनजान लड़के से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। जब खाना बन गया तो मेरी चाची ने कहा, उसे जाकर खाना देकर आओ, और अनीता, उस लड़का को रोज ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुंचा देना, वो उसके भी पैसे दे रहा है। वो लड़का अकेला रहता है, इसी वजह से खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी चाची तो खाना बनाती नहीं है, मुझे एक और बंदे का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। चाची के सामने हाँ में सिर हिलाए और खाना लेकर उसके पास चली गई। जब भी मैं उसके पास जाती मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। उस लड़के को आते जाते देखती रहती थी। 2 टाइम उसे खाना देने जाती तो उससे मुलाकात होती। कई बार मुझे घर के अंदर आने को कहता, पर डर के मारे मैं कभी उसके घर पे कदम नहीं रखी थी। उसके घर पर मैं आज तक किसी को नहीं देखा था, शायद अकेला ही रहता था। कभी कभी तेज करके गाना लगा देता था, मेरे कान में आवाज आती। कभी कभी उसके घर के बाहर शराब की बोतल देखी थी।
वो अपनी मौज मस्ती में रहता था, जाने कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपनी सहेली आंचल को उस लड़के के बारे में बताया तो आंचल कहने लगी, उसे फंसा ले, मैं तुझे बताती हूँ लड़के को कैसे फंसाते हैं। उसकी बात सुनकर तो मैं डरने लगी। कहीं आंचल तुम अपना तरीका मुझे ना बताओ। उसने कहा, तेरी भी तो अपनी जरूरत है, उसे भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। तेरी चाची सारी जिंदगी यूं ही घर पर बैठा कर रखेगी। उसकी बात सुनकर मैं घर चली आई थी और उसकी कही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक दिन मेरी चाची मुझे बुलाई और कही, आज हम बाहर शादी में जा रहे हैं, कल सुबह तक ही वापस आएंगे, तुम नीचे जाकर सनोज को खाना पहुंचा देना, भूलना मत। मैंने कहा, जैसा आप कहें चाची जी। रात में मैंने अपने और सनोज के लिए खाना बनाया, फिर सोचा सनोज को जाकर दे आती हूँ। जाने क्यों आज मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। घर पर सिर्फ मैं अकेली थी। आज घर पर चाची नहीं थी, मेरे पास अच्छा मौका था। आंचल की कही बातें मैं सोचने लगी। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। मैं यूं अकेली कब तक रहूंगी। इसी विचार से मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही आज दरवाजा खोल दी थी। मैं चुपके से उसके घर पर आ गई थी, उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ही झटका लगने वाला था। घर पर बिल्कुल अंधेरा था। मुझे लगा ये कहाँ चला गया। देखा उसके कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के सामने आई तो उसके कमरे की लाइट बंद थी, शायद लैपटॉप की रोशनी थी, और कुछ अजीबोगरीब आवाज मेरे कान में आई। जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। ये लड़का लैपटॉप लेकर क्या कर रहा है। मैं तुरंत ही उसके कमरे में घुस आई और लाइट जला दी। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तली से जमीन निकल गई। वो लड़का भी बिल्कुल चौंक गया, अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरी नजर उसके लैपटॉप पर पड़ी तो मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये लड़का। मैं सोचने लगी, सब मेरी गलती है, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मैं गलत वक्त पर आ गई। वो मेरी तरफ देख रहा था। फिर से अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। मैं अपने थूक को निगलने लगी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मेरी तो फट गई थी। वो हकलाता हुआ कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो रोज इसी समय आती हूँ खाना देने। उसने कहा, तुम तो रोज नॉक करके आती हो, आज यूं कैसे आ गई? मैंने कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था, मुझे लगा सो तो नहीं गए या तबीयत तो खराब नहीं हुई। डर के मारे चाबी लेकर खोलकर अंदर आई। आज चाचा चाची भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर मुसीबत आ जाती। वैसे ही हालत में वो खड़ा हो गया, मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर मैं और डर गई और ना में सिर हिलाई। मेरा हाथ पकड़ लिया, बोना, तुम मूवी देखना चाहोगी? कहकर उसने लैपटॉप की मूवी फिर से चला दिया। मुझे लगा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। आंचल की कही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। आंचल तो मेरे पीछे यहीं पे गई थी कि इस लड़के को अपने जाल में फंसा ले। उसके कमरे में बियर की बोतल रखी हुई थी, शायद बियर पी रखी थी उसने। कहा भी था, तुम ऐसा करना चाहोगी? मैं एक बार लैपटॉप देख रही थी, एक बार उसकी शक्ल। मेरी हालत बहुत खराब थी, पर हम दोनों के अलावा भी यहाँ तीसरा व्यक्ति था जो मेरे दिमाग में था। मेरी सहेली और उसकी बातें कि मेरी शादी कभी ना होगी, जाने क्या हो गया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, पर मैंने ये सब कभी नहीं किया, मैं तो अब तक कुंवारी हूँ। उसने कहा, मैं सब सिखा दूंगा। कहकर वो मेरे करीब आ गया, मुझे बाहों में भर लिया। पूरी रात बीतने के बाद मैं अपने घर आ गई। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई, अपनी शक्ल देखने लगी, सोचने लगी, ये क्या कर दिया तूने? तू तो अब पूरी बदनाम हो जाएगी। आंचल के कहने पर ये कौन सा कांड कर दिया? तेरी चाची को पता लग गया तुझे घर से निकाल देंगी। ये लड़का तुझे कोई प्यार नहीं करता, ये तुझसे शादी नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरा लड़का करेगा। जब उसे पता चलेगा तूने क्या कांड किया है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, मैं रोने लगी थी। मेरी आंख लाल हो गई। तभी घर की बेल बजी। मैं बहुत डर गई कि कहीं मेरे चाचा चाची तो नहीं आ गए। इस हाल में मुझे देख लेंगे तो। किसी तरीके से मैंने अपना चेहरा साफ करके मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सनूज खड़ा था। मैं बड़ी ही हैरत के साथ उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं अंदर आ जाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया, इसलिए आया हूं। मेरा चेहरा देखकर वो समझ चुका था कि मैं रो रही थी, ब्रेकफास्ट बनाना ही भूल गई थी। मैंने कहा, बैठो, मैं अभी बना देती हूँ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर ले आई। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे।
अचानक सनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, कल की रात बहुत खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात यूं खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा मुझसे शादी करेगा। अचानक कहने लगा, मुझे सोनम की याद आ गई थी। सोनम का नाम उसके मुंह से सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक उठी। मैंने कहा, कौन सोनम? उसने कहा, मेरी पत्नी। उसके मुंह से ये बात निकली ही नहीं थी कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं समझ चुकी थी ये लड़का बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। वो ब्रेकफास्ट करके चला गया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैंने आंचल को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। आंचल कहने लगी थी, तेरी शादी ऐसे भी नहीं होगी, कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है तो क्या है, जब तेरी चाचा चाची सो जाएंगे तो उसके घर चली जाना, कम से कम वो तेरी ज़रूरत पूरी कर देगा। मैंने कहा, आंचल क्या बक रही है, ऐसे में तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं मेरी चाची ने घर से निकाल दिया तो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। उसने कहा, तेरी चाची की वजह से ही तू ऐसे हाल में है, ऐसे भी तुझे घर पर वो नौकरानी बनाकर रखी है, घर से निकाल देगी तो अपनी जिंदगी अपने जैसे जीना। अब उसकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। फिर जब आज मेरे चाचा चाची सो गए, मैं नीचे चली गई। दरवाज़ा खटखटाया। सनोज ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा, अनीता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं अंदर आई नहीं थी कि मुझे बाहों में भरकर चूमने लगा था। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। कहने लगी, तुम शादीशुदा हो फिर भी मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया, ये जानने के लिए मैं आई हूं। उसने कहा, ये रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, हम अपनी जरूरत को मिटाने के लिए ये रिश्ते बनाते हैं, और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो नहीं। उसकी बात से मुझे बहुत चोट पहुंची। मैं जाने लगी और कहा, सनोज, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा, रुक जाओ। पर मैं ना रुकी। मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही, सनोज के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह मेरी नींद लग गई थी। करीब 10 बज चुके थे। अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मैं तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। जल्दी से उठकर बाहर निकली तो सनोज और मेरी चाची चाचा साथ में बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर मैंने कहा, चाची, मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नींद नहीं खुली। मेरी चाची मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा, ये सनोज तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं चाची की तरफ देखने लगी। मेरी चाची ने कहा, सनोज मेरे मामा का बेटा है। उसकी पत्नी सनोम की मौत के बाद वो बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मामा जी ने उसे यहाँ भेज दिया था। मामा जी चाहते थे कि सनोज फिर से जिंदा हो जाए, वो अच्छे से जिंदगी जिए। मैंने उसे किराएदार बनाकर इसलिए रखा था कि तेरे साथ उसका रिश्ता हो पाए, इसलिए 2 टाइम का खाना तेरे हाथ से ही उसे भिजवाती थी, और सनोज को तू भाग गई। हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाएंगे। मैं उन लोगों की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। सनोज मुझे देखकर हल्के फुल्के अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई थी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी, और यूं ही एक किराएदार की पत्नी बन गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।